PD is in 2D. So two-dimensional partial differential equations can be solved using the PDE toolkit. So there are three types of partial differential equations, second order especially, parabolic, hyperbolic, and elliptic. Parabolic, hyperbolic, प्लीज म्यूट कीजिए अपने आप को, elliptic. So we can solve these three kinds of PDEs using this solver. So इसके जो steps हैं वो already मैंने explain किए थे. जो base है इसका, जो behind जो solver है, that is based on finite element method, based on finite element method, FEM. So first we create some geometry. Assalamu alaikum, sir. Walaikum assalam. So geometry could be a sphere or some circular disc or a rectangular disc, whatever, having some holes, maybe. So after creation of geometry, we discretize, we create mesh, discretize. This is called meshing. और क्या steps थे जी? We select the PD के कौन सी differential equation को solve करना है. पैराबोलिक है, हाइपरबोलिक है, एलिप्टिक है, हीट इक्वेशन है, लैप्लास है, वेव इक्वेशन है. पीडी सेलेक्ट करने के बाद हम इनिशियल एंड बाउंड्री कंडीशन सेट करते हैं. इनिशियल एंड बाउंड्री कंडीशंस, एंड देन वी सॉल्व. एंड व्हाट इज द लास्ट स्टेप? वी सी द ग्राफ्स. दिस इज नोन एज पोस्ट प्रोसेसिंग. पोस्ट processing. So these are the fundamental steps to solve a partial differential equation using PDE tool. सबसे पहले आप ज्योमेट्री क्रिएट करेंगे जो भी प्रॉब्लम में दी जाएगी. रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल बना लें, स्क्वायर ज्योमेट्री है तो स्क्वायर क्रिएट कर लें, अगर कोई सर्कुलर या एलिप्टिक डिस्क है तो उसको क्रिएट कर लें, अगर उसमें किसी जगह पे आपको होल्स बनाने के लिए कहा जा रहा है तो वो क्रिएट कर लें. कोई भी पॉलीगोनल शेप आप बना सकते हैं. फिर उसकी मैशिंग करनी है, उसको छोटे छोटे एलिमेंट्स में, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना है, जहाँ पे आप फिर वो सॉल्व करेंगे. पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की सिलेक्शन करनी है. आपने देखना है कि इक्वेशन एलिप्टिक है, पैराबोलिक है या हाइपरबोलिक है. बेस्ड ऑन दिस देन यू सेट इनिशियल एंड बाउंड्री कंडीशंस. अगर तो आपके पास एलिप्टिक इक्वेशन होगी, देयर विल बी नो इनिशियल कंडीशंस, क्योंकि ये स्टेडी स्टेट होती है. और पैराबोलिक और हाइपरबोलिक में इनिशियल कंडीशंस भी होती हैं, लाइक हीट इक्वेशन और वेव इक्वेशन में आपको इनिशियल कंडीशंस भी देनी पड़ेगी. जब आप ये सब कुछ सेट कर लेते हैं, देन यू प्रेस द इक्वल बटन टू सॉल्व द प्रॉब्लम. और उसके बाद आपके जो रिजल्ट्स आते हैं उनको आप देखते हैं कि उस पर कलर क्या लेना है, या उसका 2D देखना है, 3D देखना है. तो ये स्टेप्स मैंने एक प्रॉब्लम किया था, तो आज हम वहीं से कंटिन्यू करते हैं. जिन लोगों ने लास्ट लेक्चर मिस किया था एग्जाम से पहले, तो उनके लिए हम थोड़ी सी रिवीजन कर लेंगे. बिल्कुल बेसिक प्रॉब्लम से स्टार्ट करेंगे. आज कोशिश करेंगे कि एक पैराबोलिक प्रॉब्लम करें, एक हाइपरबोलिक और एक एलिप्टिक प्रॉब्लम जो है वो हम सॉल्व करेंगे. ओके, let me move towards the MATLAB. See, can you see this interface? Yes, sir. Yes. Okay. Let me zoom a little bit. Otherwise, I think there is no need at the moment. Preferences. Oops.
Okay, how we start PDE toolkit? PDE tools, right? Yes, sir. Press enter. So this is the interface where you solve partial differential equations. सबको दिखाई दे रहा है ना? Yes, sir. Yes, sir. Okay, good. So if you look at this arrow, you can solve some scalar problem. Scalar problem means there is only one dependent variable. That could be temperature, that could be displacement, that could be concentration or whatever. But there is only one variable जिसके लिए आप प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाह रहे हैं. आप ये भी जानते हैं कि जब एक से ज़्यादा इक्वेशंस हों तो फिर एक सिस्टम जनरेट होता है. यू कुड आल्सो सॉल्व ए सिस्टम, मे बी आज ही हम सॉल्व कर लें या नेक्स्ट क्लास में करेंगे. इस तरह यहाँ से मैं आपको हीट ट्रांसफर के कुछ प्रॉब्लम्स करवाऊंगा और डिफ्यूजन के. सो व्हाट आई एम सेइंग इज दैट वी विल हिट 4 ऑप्शंस फ्रॉम दिस मेन्यू. कौन कौन से ऑप्शंस हम हिट करेंगे? जेनेरिक स्केलर, सिंपल एक हीट इक्वेशन या पॉइसन इक्वेशन या वेव इक्वेशन सॉल्व करेंगे 2 डायमेंशंस में. फिर हम 2 इक्वेशंस लेके भी सॉल्व करेंगे. यू विल सी कि फिर हम उसको कैसे मैट्रिसेस की फॉर्म में डेटा देंगे. ये जो स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स का काम है, दिस इज फॉर इंजीनियर्स. आप यहाँ पे नहीं करेंगे बाय द वे. वो उसमें हम जो है कि कोई बीम बना सकते हैं, कोई प्लेट, उसके अंदर स्ट्रेसेस और स्ट्रेन्स कंप्यूट कर सकते हैं इफ वी वाना सॉल्व सम प्रॉब्लम फ्रॉम स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स. इसी तरह इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं, मैग्नेटोस्टैटिक्स के भी हो सकते हैं, एसी पावर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स के भी हो सकते हैं, कंडक्टिव मीडिया डीसी इसके प्रॉब्लम भी हो सकते हैं. बट फॉर मैथमेटिशियंस आई थिंक वी नीड टू सॉल्व जेनेरिक स्केलर प्रॉब्लम, जेनेरिक सिस्टम एंड हीट ट्रांसफर एंड डिफ्यूजन प्रॉब्लम. तो हम यहाँ से 4 प्रॉब्लम्स को हिट करेंगे और हर किसी इसमें से ऑप्शन में से मैं 1 या 2 प्रॉब्लम्स को सॉल्व करूँगा और इसी पे फिर आपकी एक असाइनमेंट जो है वो क्रिएट की जाएगी जो कि आप लोग सॉल्व करेंगे. सो सबसे पहले आपने इसको जेनेरिक स्केलर पे ही सेट करना है. लेट मी एनोटेट इट. ये देख रहे हैं जेनेरिक स्केलर, इस पे सेट करना है. ओके जी. पॉइसन प्रॉब्लम क्या होता है? ये चले लैप्लास प्रॉब्लम बताएं. सर जिसमें सोर्स फंक्शन नहीं होता वो लेप्लास है, और जिसमें सोर्स फंक्शन होता है राइट साइड पे तो वो पाइथन. पार्शियल स्क्वायर u बाय पार्शियल x स्क्वायर प्लस पार्शियल स्क्वायर u बाय पार्शियल y स्क्वायर इज इक्वल टू 0. तो लेप्लास. ये लैप्लास इक्वेशन है. और अगर यहाँ पे हम कोई सोर्स रख दें तो फिर ये पॉइसन प्रॉब्लम है. और यहाँ पे एक नेगेटिव साइन भी होता है, बट इन केस ऑफ लैप्लास ये तो उधर 0 ही हो जाता है. बट इन केस ऑफ पॉइसन प्रॉब्लम वी हैव माइनस डेल u इज इक्वल्स टू f. ऑफ कोर्स देयर विल बी बाउंड्री कंडीशंस एज वेल. तो हम सबसे पहले ये करते हैं कि एक यूनिट स्क्वायर बनाते हैं. लेट मी गो टुवर्ड्स माउस ऑप्शन. ओके ये जो मेन्यू है, ये मैंने मिड टर्म में भी पूछा था आप लोगों से. ये जो बार है जिस पे डिफरेंट आइकन्स हैं, इफ़ यू वांट टू क्रिएट ए स्क्वायर तो इस बॉक्स को यूटिलाइज करेंगे रेक्टेंगुलर ज्योमेट्री के लिए. अगर उसका जो सेंटर है, आपने उस बॉक्स का जो सेंटर है वो रखना है लाइक 0 0 पे, तो फिर आप ये यूज़ कर सकते हैं. अदर आपको बताया था इसकी बजाय आप जस्ट खुद कोऑर्डिनेट सेट कर दें. तो मेनली यहाँ से एक ऑप्शन है, आप यहाँ से स्क्वायर क्रिएट कर सकते हैं या रेक्टेंगल. यहाँ से क्या क्रिएट कर सकते हैं? एलिप्स और सर्कल. एलिप्स, या अगर आप मेजर और माइनर एक्सिस सेम ले लेंगे लेंथ तो ये सर्कल भी होता है. यहाँ से क्या बन सकता है? पहले ऑप्शन से स्क्वायर और रेक्टेंगल. रेक्टेंगल. और अगर आपसे ये कहा जाए जी कि आपने इस किस्म की ज्योमेट्री बनानी है
देन यू कुड यूटिलाइज दिस पॉलीगोनल शेप। ठीक है, इसमें आपके पास कंट्रोल होगा, आप जहाँ पे उसको रोकेंगे फिर नेक्स्ट स्टार्ट कर देंगे सेगमेंट, फिर नेक्स्ट, तो आप बहुत सारे सेगमेंट्स बनाकर तो इसको भी यूटिलाइज कर सकते हैं। तो जो फर्स्ट 5 आइकन्स हैं दे आर यूज टू क्रिएट सम डोमेन, जो मैंने पहला स्टेप लिखा था। ठीक हो गया। ये जो PDE है इससे आप क्या सिलेक्ट करेंगे, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। जब आप इसको क्लिक करेंगे तो आपको ऑप्शंस मिलेंगे कि हाइपरबोलिक है, पैराबोलिक है, या एलिप्टिक, कौन सा प्रॉब्लम आप सॉल्व करना चाह रहे हैं। ये एक स्टैंडर्ड सिंबल होता है पार्शियल ओमेगा, ओमेगा डोमेन होता है, लाइक दिस इज योर डोमेन। और ये जो इसकी बाउंड्री है ये सारी क्या कहलाती है, पार्शियल ओमेगा। इसको लिटरेचर में गैमा से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, इफ यू आर वर्किंग सम फ्लूइड मैकेनिक्स प्रॉब्लम और स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स प्रॉब्लम। तो PDEs में पार्शियल ओमेगा को समटाइम हम गैमा से भी रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो सारा इनसाइड डोमेन है ये क्या होता है, हमारे पास ओमेगा होता है। दिस ट्रायंगल, ये यूज होता है क्रिएटिंग द मैश, क्रिएट द मैश, जो मैंने सेकंड स्टेप लिखा था कि पहले डोमेन बनाते हैं फिर आप डिस्क्रिटाइज करते हैं, मीन मैश क्रिएट करते हैं। ये वाला जो 4 रेक्टेंगल्स हैं इसके लिए क्या बताया था, दिस इज यूज फॉर रिफाइनमेंट, कि आप जितनी रिफाइनमेंट करेंगे एक्यूरेसी उतनी बढ़ती जाएगी। इक्वल, व्हेन यू हिट दिस इक्वल बटन, व्हेन यू पुश दिस इक्वल, तो क्या होता है जी, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। और ग्राफ्स वगैरह देखने के लिए ये जो 3D एक आपको नेट सा दिया हुआ है, सम 3D ग्राफ, इसको आप यूज करते हैं पोस्ट प्रोसेसिंग के लिए, ग्राफ्स के लिए। तो अब हम एक सिंपल सा प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं और इन ऑप्शंस को यूटिलाइज करते हैं। प्रॉब्लम क्या है जी, लेट मी गिव यू द प्रॉब्लम। पहले इसको मैनुअल स्केच कर लेते हैं। वी हैव सम यूनिट स्क्वायर, यूनिट स्क्वायर मीन 1 लेंथ एंड 1 हाइट। तो ये कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे क्या बन जाएंगे, 1,1, ये होगा 1 0, ये क्या बनेगा 0 1, एंड देन दिस इज द ओरिजिन 0 0। यहाँ भी हम कहते हैं जी टेम्परेचर 0 है, यहाँ भी 0 कर देते हैं, तमाम बाउंड्रीज पे 0 कर देते हैं, जो कि बाय डिफॉल्ट भी 0 सेट हुआ होता है। और F जो सोर्स है उसको हम कोई नॉन जीरो वैल्यू दे देते हैं, लाइक 10 दे देते हैं। सो वी आर गोइंग टू सॉल्व del u equals to 10 with these boundary conditions। तो ये स्केयर जनरेट करना है, पहले हमने इसको क्लिक कीजिए, सो बाय डिफॉल्ट जो नाम रखा गया इस ऑब्जेक्ट का वो है रेक्टेंगल 1 R1। यू कुड चेंज इट, ठीक है, आप कोई भी नाम रख सकते हैं, बट इट्स गुड कि R1 ही ठीक है। फिर इसको आप डबल क्लिक करेंगे तो इसके कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, लेफ्ट 0, बॉटम 0, विड्थ 1 एंड देन हाइट 1। ओके, अब आपने देखा कि ये बॉर्डर से आगे पीछे हो गया, तो आप क्या करते हैं, एडिट ऑप्शंस, ऑप्शन में क्या था, एक्सिस लिमिट्स। ठीक, ये रिकॉर्डिंग भी चल रही है, आप इसको फिर रिविजिट कर लीजिएगा अगर कोई ऑप्शन स्किप हो जाए तो। वैसे ही मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये ऑलरेडी कर चुके हैं हम। एक्सिस लिमिट्स, तो एक्स एक्सिस के हिसाब से तो ठीक है, वाई एक्सिस में हमें वो दिखाई नहीं दे रहा बॉक्स, तो -2 2। तो ये एक्सिस की लिमिट्स आपने ऐसे रखने होते हैं कि जो डोमेन है वो आपको क्लियरली पूरी दिखाई दे। लाइक अगर मैं रेक्टेंगल की लेंथ 10 करता हूँ तो ऑफ कोर्स फिर आपको एक्स एक्सिस पे एटलीस्ट 0 से 10 तक तो देना ही होगा। नो यू कैन सी कि हमारा जो स्क्वायर है दैट इज कंप्लीटली विजिबल। और एक और आपको ऑप्शन बताया था, चूंकि एक्स एक्सिस पे स्केलिंग डिफरेंट है, वाई एक्सिस पे स्केलिंग डिफरेंट है, तो है तो ये स्क्वायर, लेकिन ये क्या लग रहा है आप लोगों को, कोई बताएगा? रेक्टेंगल लग रहा है। ये रेक्टेंगल लग रहा है, ठीक है, लेकिन अगर आप एक्सिस देखिए तो यू सी के ये 0 से 1 तक है, एक्स एक्सिस पे भी
यू सी 0 से 1 ही है ना, और y एक्सिस पे भी देखें तो ये 0 लोअर लिमिट है और 1 क्या है, अपर लिमिट है। तो इसमें इशू कोई नहीं है, ये एक्चुअली स्केयर ही है। लेकिन अगर आपकी तसल्ली ना हो और आप कहें जी मुझे तो ये स्केयर ही दिखना चाहिए, तो फिर मैंने क्या आपको बताया था ऑप्शन, फिर आपको ये ऑप्शन बताया था कि आप यहाँ पे ऑप्शन में जाएं, क्या करेंगे, किसको हिट करेंगे, एक्सिस इक्वल। ठीक हो गया जी। अब दोनों तरफ उसने एक जैसी स्केलिंग कर दी। तो ये पहला स्टेप है जो मैंने अभी लेक्चर के स्टार्ट में आपको 5-6 स्टेप्स लिखवाए थे। यू हैव क्रिएटेड दी ज्योमेट्री, के सबसे पहले तो डिसाइड करें कि प्रॉब्लम को किस डोमेन में सॉल्व करना है। ये ज्योमेट्री क्रिएट हो गई। उसके बाद स्टेप्स के सीक्वेंस की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं होती। ये जो ट्राइंगल है इसको क्लिक करेंगे तो इसकी मैशिंग हो जाएगी, जो कि मैंने सेकंड स्टेप बताया था। सही, ये स्मॉल पोर्शंस में इसको आपने डिवाइड कर दिया। अब इन तमाम छोटे छोटे पोर्शंस में वो प्रॉब्लम सॉल्व होगा और असेंबल हो के आपको कंप्लीट सॉल्यूशन इस स्केयर डिस्क के अंदर दिखाई देगा। इफ़ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद द एक्यूरेसी, तो आप ये जो 4 ट्राइंगल्स हैं, दिस इज एक्चुअली फॉर रिफाइनमेंट। ये देखिए आप मजीद छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो चुका है। सो बेस्ड ऑन द कंप्यूटिंग पावर, based on your machine, based on the laptop or the processor you are using, तो आप जो है इसकी रिफाइनमेंट कर सकते हैं कि आपके पास रैम कितना है और प्रोसेसिंग स्पीड क्या है। जितना ज़्यादा रिफाइन करेंगे ऑफ कोर्स इट वुड टेक more computing time. So at the moment we are solving some toy problems, so this refinement level is okay. So अक्सर आप बताएंगे अभी तक हमने कितने स्टेप्स किए हैं? सर 2 किए हैं, एक हमने इसकी डोमेन बना लिया और फिर उसको मैश करके बस yes. 2 ही स्टेप्स किए। ठीक है, हमने डोमेन क्रिएट की, वो स्केयर, और स्केयर के फिर हमने पार्टीशनिंग की। इसमें जो फाइनाइट डिफरेंस में भी आप करते हैं कि उस डोमेन को छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक करते हैं। अब हम आते हैं जी कि इक्वेशन की सिलेक्शन कर लें। तो इक्वेशन की सिलेक्शन के लिए ये पीडीई है, या तो इस आइकन को हिट करें जो मैंने मिड टर्म एग्जाम में भी पूछा था, वरना पीडीई के अंदर जो आपके पास है पीडीई स्पेसिफिकेशन, तो ये एक ही बात है। Now you can see elliptic, parabolic and hyperbolic. So first equation minus divergence of C gradient U. So C1 होगा तो divergence of gradient ये Laplace बनेगा, तो ये minus Laplacian of U equals to F. तो F को कोई वैल्यू देते हैं, बाय डिफॉल्ट जो है वो वैल्यू क्या दी हुई है 10। तो राइट साइड पे जो सोर्स टर्म है डेट इज 10, और मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था यू कुड टेक एज वेरिएबल, यहाँ आप x भी लिख सकते हैं, y भी लिख सकते हैं, x प्लस वाई भी लिख सकते हैं, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर भी लिख सकते हैं, साइन x भी लिख सकते हैं, cos x भी लिख सकते हैं, एक्सपोनेंशियल x भी लिख सकते हैं। सो ऑल दी मैथमेटिकल फंक्शंस दैट यू यूज इन मैटलैब they can be put here as the source function. So depending upon the problem you are solving, आप जो बुक ले रहे हैं like क्रेजिक की बुक है या पीडीई की कोई और बुक है, पीटर वी ओनील की बुक है, या कोई और भी पीडीई की जो बुक्स आपने पढ़ी हैं, वहाँ से आपको एक्सरसाइज लें 2 डायमेंशनल प्रॉब्लम्स की, तो जो भी राइट साइड में फंक्शन होगा वो यहाँ पुट कर देंगे। फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी अभी मैं इसको 10 ही रहने देता हूँ। लेट मी एक्सप्लेन दिस, जो लोग लास्ट टाइम नहीं थे, थोड़ा सा मैं इसको फर्दर एलेबोरेट कर दूं। इस आपने सबसे पहले इसको देखना होता है, एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन दिस। तो आप जिस बुक से प्रॉब्लम उठा रहे हैं या जो असाइनमेंट का प्रॉब्लम कर रहे हैं, यू हैव टू ट्रांसफॉर्म इनटू दिस फॉर्म, क्योंकि ये फॉर्म एग्जैक्टली ये इसमें आपको ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में ये जो GUI है, ग्राफिक यूजर इंटरफेस इसका पीडी टूल का, ये एक्चुअली इस फॉर्म पे बेस कर रहा है। तो C1 सेट किया हुआ है तो ये बन रहा है माइनस डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट U प्लस A। व्हाट इज A0? सो ये मैंने आपको लास्ट में बताया था, ये कौन सी टर्म है? इम्तियाज आप बताएंगे ये A स्टार U कौन सी टर्म कहलाती है पीडीज में? और भाई इधर है या खाना बना रहे हैं? I think he is in the kitchen. So this is called reactive term. ठीक है। So A0 है तो there is no reaction, तो ये खत्म हो गया आपका। सही, F को मैंने 10 ले लिया,
तो डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट आप जानते हैं माइनस डाइवर्जेंस क्या होता है, डेल डॉट, यही होता है ना डाइवर्जेंस, डेल डॉट ग्रेडियंट u इज इक्वल्स टू 10। तो एक्चुअली जो बाय डिफॉल्ट प्रॉब्लम इसमें फिट किया गया है माइनस डेल डॉट डेल क्या बन जाता है, लेप्लास, ये ट्रायंगल सीधी हो जाती है जो सिंबल है इसका। इसको मैं अगर ओपन करके लिखूं तो नेगेटिव ऑफ यू एक्स एक्स प्लस यू वाई वाई इज इक्वल्स टू, बाय डिफॉल्ट ये प्रॉब्लम है जिसके अंदर, तो बेस्ड ऑन योर एफ आप इसको एफ को मॉडिफाई करें। इफ देयर इज सम रिएक्शन टर्म लाइक 2u भी है इक्वेशन में या 3u भी है तो आप वो भी पुट कर सकते हैं। ठीक हो गया। और बाउंड्रीज पे बाय डिफॉल्ट क्या सेट होता है, जीरो। आप जो भी एलिप्स या जो भी प्रॉब्लम ये लेते हैं बाय डिफॉल्ट जीरो। मैं अभी शो करता हूँ कैसे जीरो दिखाएंगे आपको जब बाउंड्री कंडीशन में जाएंगे। तो इक्वेशन की सिलेक्शन मेरी हो चुकी है। हमने कौन सी इक्वेशन सिलेक्ट की है जी, एलिप्टिक। लास्ट टाइम भी एलिप्टिक प्रॉब्लम को ही सॉल्व किया था। आज मेरा फोकस है टाइम डिपेंडेंट पे जाएंगे। जी कोई क्वेश्चन? ठीक हो गया। सुमेरा कैन यू हियर? यस सर, यस सर, तो आई लास्ट टाइम अंडरस्टैंड। आप नहीं थी, सब कुछ समझ आ रहा है ना? जी सर, ओके जी जी सर, बिल्कुल बहुत अच्छी तरह से। थैंक यू सो ओके मच सर कि आप मेरे को भी रिवाइज कर। जी गुड। तो ये इक्वेशन हमने एलिप्टिक सेलेक्ट कर ली और बाय डिफॉल्ट जो पैरामीटर्स थे वो वही रहने दिए। तो ये माइनस डेल यू इक्वल्स टू 10 सॉल्व हो रहा है। इसको अब हम ओके करने जा रहे हैं। तो देखिए अब 3 स्टेप्स हो गए। हमने डोमेन को क्रिएट किया, ज्योमेट्री को क्रिएट किया, ज्योमेट्री की मैशिंग कर दी, 2 स्टेप्स हो गए। इक्वेशन की सिलेक्शन कर ली, 3 स्टेप्स हो गए। नो देयर इज 4th स्टेप कि बाउंड्री कंडीशंस को सेट किया जाए। तो उसके लिए आप करली ओमेगा को, पार्शियल ओमेगा को भी क्लिक कर सकते हैं। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे यू सी आपको सिर्फ बाउंड्री दिखाई दे रही है। पार्शियल ओमेगा को सिलेक्ट किया तो बाउंड्री आ गई है। अब मैं जाता हूं बाउंड्री के अंदर और यहाँ पे है स्पेसिफाई बाउंड्री कंडीशंस। बाउंड्री वाले मेन्यू के अंदर यहाँ पे है स्पेसिफाई बाउंड्री कंडीशंस। सो यू सी देयर आर 2 टाइप्स ऑफ बाउंड्री कंडीशंस, ट्रिकलेट एंड नॉयमन। तो आप ट्रिकलेट कंडीशन सेट करें। तो फिर अगेन मैंने आपको बताया कि एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन दिस। ये आप नोट करें, एच यू इक्वल्स टू आर। एच क्या दिया हुआ है 1। तो एक्चुअली यू इक्वल्स टू, यू तो हमारा अननोन है, आर। तो जो भी बाउंड्री सेट करनी है वो आपने क्या वैल्यू देनी है, आर को वैल्यू देनी है। अभी आर को क्या दिया हुआ है यहाँ पे 0। तो बाय डिफॉल्ट तमाम बाउंड्रीज 0 पे सेट की हुई हैं इस सॉफ्टवेयर ने। तो अभी हम चेंज भी करेंगे। तो अभी बाय डिफॉल्ट बाउंड्रीज ही रहने देते हैं। ट्रिकलेट बाउंड्री कंडीशंस है और चारों साइड्स पे टेम्परेचर क्या है 0 है। सोर्स को हमने 10 लिया हुआ है। इसको अब हम ओके कर देते हैं। फिर मैं आपको बता कर साथ साथ चेंज करूंगा। ओके, वी आर सेटिस्फाइड विद द बाउंड्री कंडीशंस दैट आर बिल्ट इन, जो कि बाय डिफॉल्ट यहाँ पे सेट हुई हुई है। अब सेकंड लास्ट स्टेप है, इक्वल को हिट करना है। किसको हिट करना है? इक्वल को। इक्वल को सॉल्यूशन के लिए। हाँ, इक्वल को सोल्यूशन के लिए। या सॉल्व के अंदर जाए तो ये क्या लिखा हुआ है, सॉल्व पीडी। इसका वही मकसद है जो इस इक्वल का है। सॉल्व पीडी के बिहाइंड ये आइकन है इक्वल का। तो मैं इक्वल को क्लिक करने जा रहा हूं। सो ये हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। ओके, फिर इसके बाद मैंने आपको बताया था आखिरी स्टेप है कि आप इसको अच्छी तरह देखें, इसके कंटूर्स बनाएं, आइसोथर्म्स को चेक करें। उसके लिए इसको हिट करना है, ये जो 3D एक नेट सा दिया हुआ है 3D पोस्ट प्रोसेसिंग। इसको क्लिक करेंगे तो ये एक और आपके पास जो है बॉक्स ओपन हो चुका है। दिस इज टू प्ले विद द रिजल्ट्स। ओके, तो बाय डिफॉल्ट जो कलर है वो कौन सा इसमें सेट हुआ, वो कलर मैप कौन सा सेट है जी? कौन सा कलर है यहाँ? कूल। तो कूल हमें ज्यादा अच्छा नहीं लगता। वी डोंट वांट टू बी कूल, वी वांट टू बी जेट जेट। प्लॉट। तो जेट इज ओके, चूंकि जेट जो है ना ये एक नेचुरल सी आपको वो देता है सेंस। बाउंड्रीज पे क्या टेम्परेचर था 0। तो स्केल के मुताबिक देखिए ब्लू कलर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है 0 को। ये राइट साइड पे आपको एक बार दिया हुआ है ना, तो ये चारों बाउंड्री 0 पे है, वो बाय डिफॉल्ट 0 पे थी। ठीक है, मैक्सिमम टेम्परेचर कहाँ पे जा रहा है? सेंटर में, जो कि ये 0.8 समथिंग बन रहा है।
तो ये हमने जेट कलर किया। इसके बाद आपको बताया था कि अगर आपने कंटूर्स को सिलेक्ट करना है तो ये जो है इसको आप जो अनचेक हुआ हुआ इसको चेक कर दें। हम कंटूर्स बनाना चाहते हैं तो इसको मैं चेक करने लगा हूं। बाय डिफॉल्ट कितने कंटूर लेवल्स हैं यहाँ पे? 20। तो अब इसी को प्लॉट कर लेते हैं क्लोज। तो ये देखिए आप कंटूर्स भी आ गए हैं आपके पास। ये जो है आइकन ये जूम का है, इसको क्लिक करें तो आप थोड़ा सा इसको जूम भी कर सकते हैं। ठीक है, जितना इसको करते जाएंगे ये आपको जूम वर्जन देगा उसका। फिर राइट क्लिक करते जाएंगे तो ये वापस आ जाएगा अपनी उस पोजीशन पे। अब हम कुछ इसमें चेंजेस लाते हैं। इंटरेस्टिंग सिचुएशन क्या थी कि आपको सारे स्टेप्स बार बार करने की जरूरत नहीं है। लेट मी क्लियर दिस स्टेप कि मैं अगर ये कहूँ जी कि मुझे अपर वाली बाउंड्री पे टेम्परेचर 0 नहीं चाहिए, 10 चाहिए, ठीक है, तो हम दोबारा जाएंगे कर्ली ओमेगा में, बाउंड्री कंडीशंस में, और इस बाउंड्री को सिलेक्ट कर लें। जिसको आप सिलेक्ट करेंगे वो ब्लैक हो जाएगी बाउंड्री। ठीक है, अब बाउंड्री कंडीशंस में जाएं और यहाँ पे वैल्यू क्या दे देंगे, 10 या 100 कर दें, चले ओके। अगेन इक्वल पे क्लिक करें तो आप देखिए कि ये नया सोल्यूशन आपके पास आ गया है। ठीक है जी, ये ऊपर 100 है, ऊपर वाली बाउंड्री 100 पे है। इसी में हीट इक्वेशन में मैं एक और प्रॉब्लम